हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मेरे भाई देखिए, एसएससी एमटीएस के अंदर आपके दो एग्जाम होने वाले हैं। पहले एग्जाम के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग से संबंधित सवालों को ही हल करना है। और देखिए मेरे भाई, पहला एग्जाम ही आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो दूसरे एग्जाम में आप बैठ ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादातर रीजनिंग वाले क्वेश्चनों को ही कवर करना है, ठीक है, क्योंकि मैथ के अंदर टाइम ज्यादा लगता है और रीजनिंग के अंदर आप कवर कर जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, हर क्लास को आपको देखना है। तो मेरे भाई इस क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि रीजनिंग के आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हमारे सामने जो ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज में देखिए हमें क्या दिया गया है, 7, 7 के बाद में 25, 25 के बाद में 79, 79 के बाद में 241 और 241 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो वो देखिए सबसे पहले क्या है, 7, 7 से कितना हुआ 25, तो 7 से 25 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, सबसे पहले 7 दिया गया है तो इस 7 का क्या किया गया है, 3 से गुणा किया गया है और इसके अंदर +4 करके लिखा गया है कितना, 25। यानी कि यहां पर देखिए हो जाएगा 25, 7 या 21, 21 के अंदर +4 करेंगे तो हो जाएगा 25। सेम इसी प्रकार से यहां पर देखिए 25 से कितना हुआ है 79, तो 25 से 79 कैसे हो जाएगा। तो सेम यही लॉजिक यहां पर लगाया गया है। यानी कि क्या किया गया है, पहले 25 का गुणा किया गया है 3 से और इसके अंदर क्या किया गया है, +4। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, यहां पर 25 थी 75, 75 के अंदर +4 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 79। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए 79 से कितना हुआ 241, तो 79 से 241 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या किया गया है, सेम इसी प्रकार से 79 का गुणा किया गया है किसके साथ में, 3 के साथ में और इसके अंदर कितना ऐड किया गया है, +4। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 241। कैसे, तो यहां पर देखिए 79 का गुणा 3 से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना, 237 और 237 के अंदर +4 कर देंगे तो हो जाएगा 241 और 241 यहां पर है। अब हमसे पूछा गया है कि 241 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहां पर देखिए 241 है तो हाँ सर 241 है। अब इस 241 का पहले तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे मेरे भाई, +4 कर देंगे। अब यहां पर देखिए 241 का गुणा 3 से करिए पहले, यानी कि 3 एकम 3, 4 तिये 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, यहां पर हो जाएगा 723। ठीक है, और 723 के अंदर इस 4 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 723 और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 727। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना, 727। अब हमें देखना है कि 727 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 727 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि आज शनिवार है तो आज से 59वें दिन बाद कौन सा वार होगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो वो देखिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं भी आता हो और ये क्लास आप देख रहे हैं तो ऐसे प्रश्न को आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व
कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि यदि आज क्या है, शनिवार है, तो आज से 59वें दिन बाद कौन सा वार होगा। तो करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या वार दिया गया है, शनिवार। तो मेरे भाई आप ये बताइए एक सप्ताह में शनिवार कितने बार आता है, एक बार आता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये 59 दिया गया है, क्या करना है, इस 59 के अंदर 7 का क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए कितने बार चला जाएगा 59 में 7 का भाग, तो ये चला जाएगा 8 7 56। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर चला जाएगा 56 और कितना बच जाएगा, 59 में से 56 चला जाएगा तो बच जाएगा 3, यानी कि शेष कितना बच गया, 3। और जो ये शेष 3 बच गया, यही 3 ऐड करना है आपको इस शनिवार के अंदर। जैसे मान लीजिए आज क्या है मेरे भाई, शनिवार है। अब इसमें कितना ऐड करना है, यहाँ पर शेष कितना आया, 3। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3। ठीक है, यानी कि शनिवार में 3 दिन ऐड करना है। जैसे आज शनिवार है, शनिवार के बाद में क्या आएगा, रविवार, रविवार के बाद में क्या आएगा, सोमवार, और सोमवार के बाद में क्या आएगा, मंगलवार। तो 59वें दिन कौन सा वार होगा, तो 59वें दिन होगा मेरे भाई मंगलवार। ठीक है, अब आपको देखना है कि मंगलवार किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर मंगलवार हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में आगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई इस प्रश्न के अंदर 90% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। चाहे तो आप इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न जिनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे और मैं क्यों बोल रहा हूं कि इस प्रश्न को 90% स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। कैसे, तो वो देखिए यहां पर भाई इस प्रश्न में लॉजिक लगाया गया है। क्या, सबसे पहले यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 1 से यहां पर 4 आया है, फिर इस 4 के बाद में कितना आया है, 4 आया है, फिर 4 के बाद में कितना आया है, 16 आया है, 16 के बाद में 64 आया है, और 64 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर देखिए यहां पर ये वाली संख्या, यानी कि यहां पर देखिए मेरे भाई जो ये वाली दो संख्या हैं, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों को आपस में गुणा करके तीसरी संख्या ये वाला 4 लाया गया है। कैसे, जैसे यहाँ पर पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 4, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या कितनी है, 4। फिर क्या किया गया है, एक संख्या को यहाँ पर हटा दिया गया है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर देखिए ये वाली तीसरी संख्या यानी कि 16 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 4 का और इस 4 का आपस में गुणा किया गया है। तो 4 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है मेरे भाई, और 16 यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या किया गया है, फिर से एक संख्या को हटा दिया गया है और फिर क्या किया गया है, यहाँ पर तीसरी संख्या यानी कि 64 लाने के लिए इस 4 का और इस 16 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 16 के साथ में कर देंगे तो 4 चौक यानी कि 4 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। और यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या है 64 है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, एक संख्या को फिर से हटा देंगे और तीसरी संख्या यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 16 और इस 64 का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 का गुणा किसके साथ में कर देंगे मेरे भाई, 64 के साथ में। तो 16 और 64 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1024, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 1024। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको देखना है कि 1024 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 1024 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। और इस प्रश्न के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर आया था 1024, तो उन्हीं अभ्यर्थियों का हो जाएगा ये प्रश्न करेक्ट। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में विषम समूह की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने जो दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पर एक आकृति दी गई है और उस आकृति के अंदर आपको ABCD करके 4 समूह दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि दी गई आकृति में विषम समूह की पहचान करें। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, समूह A दिया गया है, समूह B दिया गया है, समूह C दिया गया है और इसी प्रकार से समूह D दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों समूहों में से विषम समूह कौन सा है। तो मेरे भाई कैसे छाटेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए समूह A के अंदर, समूह A के अंदर आपको क्या दिया गया है, S18, यानी कि यहाँ पर दिया गया है S18। तो यहाँ पर S18, यहाँ पर समूह कैसे छाटेंगे, विषम। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो S होता है ये अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो सर S आता है 19 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है, 18। तो यहाँ पर कैसे लिखा गया है, 19 में से 1 को कम करके लिखा गया है 18। सेम इसी प्रकार से हम देखेंगे समूह B के अंदर, समूह B में क्या दिया गया है, तो सर समूह B में दिया गया है U20। ठीक है मेरे भाई, क्या दिया गया है, U20। अब आपको देखना है कि U कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर है, तो सर U आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है, 20। तो यहाँ पर 20 कैसे लिखा गया है, तो इस 21 में से 1 को कम करके लिखा गया है कितना, 20। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से आप समूह C को देखिए, समूह C में क्या दिया गया है, तो सर समूह C में दिया गया है Y25। तो यहाँ पर देखिए Y25 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि Y अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो सर Y आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 25 नंबर पर। और देखिए मेरे भाई 25 को ऐसे के ऐसे 25 लिखा गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप देखिए समूह D को, समूह D में क्या दिया गया है, तो सर समूह D के अंदर दिया गया है W22। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या दिया गया है, W22। तो यहाँ पर आपको देखना है कि W अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है, तो सर W आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 23 नंबर पर। और यहाँ पर देखिए W से कितना लिखा गया है, 22। तो यहाँ पर देखिए 23 से 22, यानी कि यहाँ पर 23 में से 1 को कम करके लिखा गया है 22। अब यहाँ पर चारों समूह आप सभी के सामने हैं, तो इनमें से विषम कौन सा हो जाएगा, तो सर इन सभी में से विषम समूह हो जाएगा ऑप्शन C। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समूह A के अंदर क्या किया गया है, जो S है वो आता है 19 नंबर पर, 19 में से 1 को कम करके लिखा गया है 18। इसी प्रकार से समूह B के अंदर जो U दिया गया है, U आता है 21 पर, 21 में से 1 को कम करके लिखा गया है 20। लेकिन जो ऑप्शन C है, उस ऑप्शन C के अंदर जो Y25 लिखा गया है, तो Y25 यानी कि Y आता है 25 नंबर पर और ऐसे के ऐसे लिखा गया है 25। और ऑप्शन D में क्या किया गया है, जो W22 लिखा गया है, तो W22 कैसे लिखा गया है, तो W आता है 23 नंबर पर और 23 में से 1 को कम करके लिखा गया है 22। यानी कि समूह A, समूह B और समूह D, इन सभी में तो जो अल्फाबेट लेटर जितने नंबर पर आता है उनमें से 1 को कम करके लिखा गया है, लेकिन जो समूह C है उसमें जो Y अल्फाबेट लेटर है वो 25 पर आता है और 25 पर ही लिखा गया है। तो इन चारों में से ऑप्शन C है, ये हो जाएगा सभी से विषम समूह। तो ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि हरा का संबंध है रंग के साथ में, तो सेव का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरा से क्या लिखा गया है, रंग। तो हरा और रंग का आपस में कोई संबंध है, तो हाँ सर हरा और रंग का संबंध है। यानी कि जो हरा है ये क्या है, रंग का प्रकार है, या फिर जो हरा क्या है, ये एक क्या है, रंग है। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कि सेव क्या है, तो सर सेव एक क्या है, फल है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में आपको फल दिया गया है, तो हाँ सर फल में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। यानी कि हरा क्या है, रंग है, तो सेव क्या है, फल है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए कथन में निष्कर्ष के बारे में ज्ञात करिए। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ऐसा प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम जो चल रहे हैं उनके अंदर भी ये वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए छठे प्रश्न में आपको दिया गया है कथन और निष्कर्ष। तो मेरे भाई करना क्या है, जो कथन के अंदर जो दिया गया है इनसे आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, और निष्कर्ष के अंदर जो पूछा गया है वो उसका आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो ऐसे प्रश्न को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने वेन डायग्राम वाले प्रश्न को सोल्व किया है सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, कथन से तो आपको वेन डायग्राम तैयार करना है। जैसे देखिए कथन के अंदर पहले बोला गया है क्या, कि कुछ टमाटर क्या हैं, गरम हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई कुछ टमाटर क्या हैं, गरम हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा हो जाएगा, यानी कि ये पहला गोला तो हो जाएगा किसके लिए, टमाटर के लिए, और इसका कुछ हिस्सा हो जाएगा किसके लिए, गरम के लिए। मान लीजिए ये वाला क्या है, एच यानी कि हॉट यानी कि गरम हो जाएगा, और ये कुछ हिस्सा हो जाएगा टमाटर का गरम। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे कथन को देखिए। दूसरे कथन में बोला गया है कि सभी मटर क्या हैं, गरम हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी मटर गरम कब होंगे, जब ये किसके अंदर चले जाएंगे, गरम के अंदर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, मटर, और सभी मटर क्या हो गए, गरम। आपका ये तो बन गया वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम को देखकर आपको निष्कर्ष के अंदर जो पूछा गया है उनका आंसर देना है। जैसे देखिए पहले निष्कर्ष के अंदर पूछा गया है कि कुछ गरम टमाटर हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई कुछ टमाटर गरम हैं, तो हाँ सर बिल्कुल ये तो हो गया टमाटर का हिस्सा, और ये वाला हो गया किसके लिए, गरम के लिए, गरम का हिस्सा। तो ये वाले ये देखिए ये वाला कुछ हिस्सा टमाटर का क्या है, गरम है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, सत्य है। ठीक है मेरे भाई। अब इसी तरह से आपको दूसरा निष्कर्ष देखना है। दूसरे निष्कर्ष में क्या पूछा गया है, कि कुछ गरम मटर हैं। तो मेरे भाई देखिए यानी कि ये सभी मटर गरम हैं, तो कुछ मटर भी गरम होंगे। तो यानी कि ये दूसरा हिस्सा भी आपका, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष हैं, यानी कि जो दोनों निष्कर्ष हैं ये आपका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, यानी कि दोनों ही पहला और दूसरा पालन करते हैं, किसका, कथन का। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि बोला गया है उसी तरह से कथन का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर ऑप्शन है बी। इसी तरह से आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये छठा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। यानी कि ये सातवें प्रश्न के अंदर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने चार विकल्प दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है एक एक ऑप्शन को। जैसे ऑप्शन ए के अंदर आपको क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए के अंदर आपको दिया गया है एल और ओ। अब आपको देखना है कि एल और ओ कितने कितने नंबर पर आते हैं। तो सर एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है, और ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। ठीक है मेरे भाई। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, ऑप्शन बी को देखना है। ऑप्शन बी में आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है टी और डब्लू। अब आपको देखना है कि टी कितने नंबर पर आता है, तो सर टी आता है 20 नंबर पर है, और डब्लू कितने नंबर पर आता है, तो सर डब्लू आता है 23 नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। ठीक है मेरे भाई। अब इसी तरह से ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है ई, और ई के बाद में दिया गया है एच। ई कितने नंबर पर आता है, तो सर ई आता है 5 नंबर पर, और एच आता है 8 नंबर पर। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में क्या क्या दिया गया है, तो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है पी और वी। तो पी कितने नंबर पर आता है, तो सर पी आता है 16 नंबर पर है, और डी कितने नंबर पर आता है, तो यानी कि सॉरी वी कितने नंबर पर आता है, वी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 22 नंबर पर। ठीक है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई एल से ओ, यानी कि 12 से कितना हुआ, 15। तो यहाँ पर 12 से 15 कैसे हुआ, तो 12 के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है,
+3 करके लिखा गया है 15। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखिए T से W यानी कि 20 से क्या हुआ है 23, तो 20 से 23 कैसे हो जाएगा, तो सर 20 के अंदर यहाँ पर +3 करके लिखा गया है 23। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से ऑप्शन सी में E से क्या हुआ है H यानी कि 5 से कितना लिखा गया है 8, यानी कि यहाँ पर भी क्या किया गया है 5 के अंदर +3 करके लिखा गया है 8। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए P से क्या लिखा गया है V यानी कि 16 से कितना लिखा गया है 22, तो 16 से 22 यानी कि यहाँ पर क्या करके लिखा गया है +6 करके लिखा गया है 22। अब इन चारों में से असंगत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर असंगत हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर क्या हुआ +3, ऑप्शन बी में क्या हुआ +3, ऑप्शन सी में क्या हुआ +3, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर क्या हुआ है +6, इसलिए इन सभी में से जो असंगत है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसी प्रकार से एग्जाम में आपको प्रश्न को सोल्व करना है। और देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है 64, 64 के बाद में 100, 100 के बाद में 169, 169 के बाद में 289 और 289 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 64, तो यहाँ पर 64 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यदि हम 8 का स्क्वायर कर दें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। फिर देखिए 64 के बाद में कितना है 100, तो यहाँ पर देखिए 100 कैसे लिखा गया है, तो 8 के बाद में यहाँ पर क्या किया गया है 10 का स्क्वायर करके लिखा गया है 100। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर कितना है 169, तो यहाँ पर 100 के बाद में 169 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए यहाँ पर किया गया है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है कितना 169। फिर देखिए 169 के बाद में कितना है 289, तो यहाँ पर देखिए 169 के बाद में 289 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम क्या लिखेंगे वो हमें बताना है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या किया, 64 लाने के लिए 8 का स्क्वायर, 64 के बाद में 100 लाने के लिए 10 का स्क्वायर, फिर 10 के यानी कि देखिए 100 के बाद में 169 लाने के लिए क्या किया, तो 169 लाने के लिए मेरे भाई क्या किया 13 का स्क्वायर किया। फिर देखिए 169 के बाद में 289 लाने के लिए क्या किया 17 का स्क्वायर किया। अब आगे हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लाने के लिए कितना का स्क्वायर करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8 से क्या हुआ 10, ठीक है 10 से कितना हुआ 13, 13 से कितना हुआ 17, तो 17 से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 कैसे हुआ, तो 8 के अंदर +2 कर देंगे तो 8 और 2 हो जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना हुआ 13, तो 10 से 13 कैसे हुआ, तो 10 के अंदर +3 कर देंगे तो 10 और 3 हो जाएगा 13। फिर देखिए 13 के बाद में कितना हुआ 17, तो 13 से 17 कैसे हो जाएगा, तो 13 में +4 कर देंगे तो 13 और 4 हो जाएगा 17। अब 17 के बाद में क्या आएगा, तो वो देखिए पहले क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +3, फिर क्या हुआ +4, तो अब आगे कितना हो जाएगा +5, तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, तो सर 17 और 5 हो जाएगा 22, यानी कि यहाँ पर 17 के बाद में हो जाएगा 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 22 का स्क्वायर होता है कितना 484। ठीक है, अब यदि आपको स्क्वायर ना आए तो उसी संख्या को उसी संख्या के साथ में गुणा कर लेना है। तो देखिए 22 का गुणा या तो 22 के साथ में कर लीजिए या फिर आपको डायरेक्ट याद है कि 22 का स्क्वायर होता है 484। तो यहाँ पर आएगा मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 484। अब आपको देखना है कि किसी ऑप्शन में 484 है, तो हाँ सर 484 ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो 8वें प्रश्न के अंदर
आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और इस चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।